हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारे प्रश्नों का हल इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। 120 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 306 657 का एलसीएम 9 है। 306 657 का एलसीएम क्या होगा? तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ बराबर होगा एलसीएम। सूत्र से आप मान निकालेंगे तो 22,338 प्राप्त होगा। 15 और 25 का एलसीएफ कितना होगा? तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड, दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड जो उच्चतम होगा वही इसका उत्तर होगा, तो 5 आ जाएगा। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो क्या होता है द्विघात बहुपद? x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x धन शून्यकों का गुणनफल होता है। सूत्र में आप मान रखकर इसको ज्ञात करेंगे। यदि ax की घात 2 धन bx धन c अल्फा और बीटा शून्यक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होगा? -b/a। किसी बहुपद की ग्राफ आकृति में दिया गया है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर शून्यक क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि ये समानांतर रेखाओं को दर्शा रहा है। समीकरण युग्म a1x b1y c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। आपको समीकरण का युग्म दिया गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका क्या होगा? कोई हल प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद समीकरण युग्म 2x ऋण 3y धन 3x धन 20 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो इसको आप ज्ञात करेंगे सूत्रों की मदद से। c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई बराबर 2, 6x ऋण 2y बराबर 4 का अनंत हल होगा? तो ये इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। समीकरण युग्म 2x ऋण y बराबर 5 और 3x धन 2y बराबर 4, हल कैसा होगा? इसको आप विलोपन विधि से हल करेंगे तो x का मान 2 और y का मान ऋण 1 प्राप्त होगा। वह रैखिक युग्म जिसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है क्या कहलाता है? असंगत हल कहलाता है। x धन y बराबर 9 और x ऋण y बराबर 1 का हल कितना होगा? x का मान 5 प्राप्त हुआ, y का मान 4 प्राप्त हुआ। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल किया। उसके बाद द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का जो शर्त होता है कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। तो x की घात 2 धन 3x धन 1 पक्षांतर करेंगे अगर x ऋण 2 को, तो भी ये क्या कहलाएगा? आपका द्विघात बहुपद। यदि विविध का d का मान बड़ा है शून्य से, तो मूल कैसा होगा? वास्तविक और भिन्न होगा। मूलों की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक और असमान होगा। मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे? d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac के सूत्र से। तो जो d का मान प्राप्त होगा वो धनात्मक मान प्राप्त होगा। दो भिन्न वास्तविक मूल कैसे होंगे? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए इसके लिए? 0 से इसका मान छोटा होना चाहिए। उसके बाद विविध कर क्या होगा? तो d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। सूत्र में मार रखेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा ऋण 11। यहाँ पर k का मान प्राप्त हुआ 4, जब समीकरण निकाय आपको दिया था x² ऋण 4x धन k बराबर 0, तो d = 0 मार रखेंगे तो यहाँ से प्राप्त हुआ ऋण 4 का वर्ग 16 ऋण 4k बराबर 0। तो यहाँ से 4k बराबर 16 यानी कि k बराबर 4।
यहाँ पर इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर x के 2 मान प्राप्त हुआ, 2 और 3। यहाँ पर कौन सा समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी क्या होता है, निश्चित क्रम का जो पालन करता है, जिनमें किसी भी संख्या का जोड़ या घटाव करने पर एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो 1 3 5 7, यहाँ पर 2 का अंतर है सभी पदों के बीच में। इसका 10वां पद क्या होगा, तो ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 डी होता है, जहाँ पर डी सर्वांतर, ए प्रथम पद और एन पदों की संख्या होता है। तो इस सूत्र से आप ज्ञात करेंगे तो 47 होगा। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित हो सकती थी, इसे आपको ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, 625। 25वां प्रश्न देखते हैं, सभी वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। 26वां प्रश्न, आकृति में डी ई समानांतर है बी सी के, जहाँ पर मान आपको दिया गया है, तो इसको कौन सी विधि से हल करेंगे, आधारभूत प्रमेय के नियम से, यानी कि थेल्स का प्रमेय, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, सूत्र में मान रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर ए डी का मान प्राप्त हुआ। 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जानते हैं, एंगल एंगल एंगल, यानी कि 3 बार ए आ जाएगा। कौन सा कथन सत्य होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं ए बी भुजा समरूप है पी क्यू के, और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी देख रहे हैं तो इसका क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा 4:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 16:81। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, √3a होगा। सारा सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर कोण बी का मान ज्ञात करना है तो कोण बी कैसा होगा, समकोण होगा। एक त्रिभुज में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 2 समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, 8 सेंटीमीटर इसका मान प्राप्त हो जाएगा। थीटा केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाली त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² थीटा अपॉन 360 अंश। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहते हैं। r त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा अंश अंतरित करता है, πr² थीटा। यहाँ पर 360 अंश कोण अंतरित करते 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सूत्र आपको यही लगाना है। सूत्र मान ज्ञात करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर की घात 2। एक घोड़ा एक मैदान 7 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया है तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। सूत्र में मान रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 154 मीटर की घात 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। ऑल आपके सेट्स को सॉल्यूशन इस वीडियो पर कराया जाएगा। थैंक यू।